जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल्स को सॉल्व करने के बारे में होती है, खासकर राइट एंगल ट्रायंगल्स को, जिनका हम यहाँ मुख्य रूप से उपयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रायंगल्स को राइट एंगल ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम इन्हें इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। जैसे-जैसे हम इन लेसन्स के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं ट्रायंगल के डिफरेंट पार्ट्स को स्पेसिफिक नेम से रेफर करूंगा जो ट्रिगोनोमेट्री में कॉमनली यूज्ड होते हैं। अ, हो सकता है कि आपको अलग-अलग मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में ट्रायंगल पार्ट्स के लिए और भी नाम मिले, लेकिन हम इन्हीं नामों का उपयोग करेंगे। ट्रायंगल का सबसे लंबा पार्ट हाइपोटेन्यूज कहलाता है, जो हमेशा सबसे लंबा साइड होता है। एक ट्रायंगल 3 लाइन से मिलकर बनता है जिनका कुल योग 180 डिग्रीज होता है, जिसमें सबसे लंबी लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। ट्रिगोनोमेट्री में हम एक समय में केवल एक एंगल को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम बाकी एंगल्स को भी जानते हैं क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल होता है जो आमतौर पर एग्जाम्पल्स में नीचे दाईं ओर होता है। बाकी दो एंगल्स मिलकर 90 डिग्रीज शेयर करते हैं जो कुल मिलाकर 180 डिग्रीज होते हैं। बाकी शेप्स जैसे सर्कल्स, स्क्वायर्स, पेंटागॉन्स और हेक्सागॉन्स में टोटल 360 डिग्रीज होते हैं, लेकिन एक ट्रायंगल में केवल 180 डिग्रीज होते हैं, जिसमें से 90 डिग्रीज राइट एंगल द्वारा ली जाती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के एक एंगल को जानने से ऑटोमेटिकली दूसरे एंगल का पता चल जाता है, जिसे 90 में से घटाकर निकाला जाता है। जब हम अननोन एंगल्स की बात करते हैं, तो हम उन्हें नाम दे सकते हैं। अक्सर ग्रीक लेटर थीटा का यूज़ करके हम उस लेंथ को ऑपोजिट कहते हैं जो एंगल के सामने होती है, और उसे एडजेसेंट कहते हैं जो एंगल के साथ होती है। जब हम 90 में से घटाते हैं तो हमें ऑपोजिट एंगल मिलता है। इसलिए हमारा सबसे छोटा साइड, जिसे पहले केवल साइड कहा जाता था, अब एडजेसेंट कहलाता है क्योंकि ये एंगल के साथ होता है, और आखिरी साइड ऑपोजिट कहलाता है क्योंकि ये एंगल के ऑपोजिट होता है। ट्रायंगल के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन और नाम बदलते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल को रेफरेंस बना रहे हैं और साइन, कोसाइन और टेंजेंट को अप्लाई करते समय किस एंगल से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे होंगे, न कि ट्रिगोनोमेट्री का। मैं इन बेसिक्स की समीक्षा कर रहा हूँ जिन्हें हमने शायद स्कूल में वर्षों पहले सीखा था, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इन कन्वेंशंस का उपयोग करके ट्रिगोनोमेट्री के ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जहाँ एंगल का साइन विपरीत लेंथ को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करने के बराबर होता है। बस विपरीत लेंथ को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके कैलकुलेटर में एंटर करें और साइन बटन दबाएं, तो हम एंगल को डिटरमिन कर सकते हैं। हालांकि अगर हमें विपरीत लेंथ नहीं पता है लेकिन एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की लेंथ्स पता है, तो हम कोसाइन का उपयोग करते हैं। अगर हमें केवल विपरीत और एडजेसेंट लेंथ्स पता है लेकिन हाइपोटेन्यूज का पता नहीं है, तो हम टेंजेंट का उपयोग करते हैं। जब तक हमें ट्रायंगल के दो एस्पेक्ट्स पता है, चाहे दो लेंथ्स या एक लेंथ और एक एंगल, हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके बाकी का पता लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में जाने से पहले हमें यह सीखना होगा कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट का यूज़ कब करना है, जिसे अगले लेसन में कवर किया जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में एक बड़ी चैलेंज हमारे इक्वेशंस के ऑर्डर को याद रखना है। पिछले लेसन में हमने सीखा कि साइन इक्वल टू ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, कोसाइन इक्वल टू एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। इन्हें याद रखने के लिए हम निमोनिक फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसे सम ओल्ड हिपीज कॉट अनदर हिपी ट्रिपिंग ऑन एसिड, जो सो छटोआ को याद रखने में मदद करता है, जो कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट इक्वेशंस के लिए एक निमोनिक है। ये फ्रेजेस एग्जाम्स या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के दौरान सही फॉर्मूलाज को याद रखना आसान बनाते हैं। एक ऐसा फ्रेज चुनें जो आपके दिमाग में रहे और ज़रूरत पड़ने पर इक्वेशंस को याद रखने के लिए उसका उपयोग करें।